नमस्कार मित्रों, हिमांशु रंजन बात कर रहा हूं। तो किसी भी पूजा पाठ में प्याज लहसुन का सेवन करने के लिए मना किया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्याज लहसुन को तामसिक श्रेणी में भी रखा गया है, जबकि प्याज लहसुन तो शाकाहारी है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। तो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होने के बाद भी प्याज और लहसुन को तामसिक आहार में क्यों रखा गया है, आज के इस वीडियो में हम इसी बात को ध्यान से समझेंगे। इसलिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया करके इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए जरूर से देखें, ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्यों किसी भी पूजा पाठ या कोई विशेष धार्मिक अनुष्ठान में प्याज लहसुन का सेवन करने के लिए मना किया जाता है और क्यों उसे तामसिक आहार में रखा गया है। तो फिर आइए शुरू करते हैं। तो मुझे इस बात की पूरी आशा है कि आपको ये बात तो पता ही होगी कि भोजन को 3 श्रेणी में रखा जाता है: सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। जो आपके सात्विक आहार होते हैं वे मन को शुद्ध और शांत रखते हैं, जैसे कि फल और सब्जी। और जो राजसिक आहार होते हैं वे काफ़ी उत्तेजक करने वाले आहार होते हैं, जैसे कि बहुत ही अधिक तीखा भोजन, मसालेदार भोजन। ये क्या करते हैं कि हमारी जो मन की जो उत्तेजना है उसे वो बढ़ाते हैं। जबकि जो तामसिक आहार होते हैं वे हमारे मन को कैसा बनाते हैं, एकदम जड़ता, यानी कि जड़ बुद्धि। आप समझ सकते क्या होता है, आलस्य। ठीक है, आलस्य बढ़ता है शरीर में अधिक तामसिक भोजन करने से, और साथ ही हमारे मन में, हमारे इच्छाओं में काफ़ी वृद्धि होती है और इससे वासना भी बढ़ती है। यानी कि तामसिक भोजन वासना को बढ़ाने का भी काम करता है। ये कहावत तो आपने कई बार सुना होगा, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। और ये बात बिल्कुल सत्य है। किसी भी अन्न का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, और मन में जैसा प्रभाव पड़ता है वैसे ही हमारे विचार, हमारी बुद्धि और हमारी प्रवृत्ति होने लगती है। तो जस्ट इसका साधारण सा उत्तर ये होगा कि प्याज और लहसुन को तामसिक आहार में इसलिए रखा गया है क्योंकि प्याज और लहसुन में तामसिक गुण होते हैं जो हमारे शरीर में तमस गुण को बढ़ाते हैं। इससे तमस व्यक्तित्व और तमस प्रवृत्ति की हमारे शरीर में वृद्धि होती है। और बस यही सिंपल सा कारण है कि किसी भी पूजा पाठ या विशेष धार्मिक अनुष्ठान में प्याज लहसुन को लेकर मना किया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तामसिक आहार में आते हैं आपके मांस, मदिरा और साथ ही में प्याज और लहसुन भी है। तो मांस और मदिरा का तो सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। मांस और मदिरा का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन कई परिस्थिति ऐसी होती है जहां पर प्याज और लहसुन का सेवन करना ही पड़ता है, भले ही ये तामसिक हो। देखिए, आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब भी कहीं पर प्याज काटी जाती है तो हमारे आंखों से पानी निकलने लगती है और हमारी जो मन की स्थिरता है वो बिगड़ जाती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब आपने प्याज खाया भी नहीं है, आपके दूर में ही कोई प्याज काट रहा है, तभी आपकी जो मन की स्थिरता है वो बिगड़ रही है। तो जब वो प्याज आपके शरीर के अंदर जाएगा तो वो आपके मन की स्थिरता को कितना बिगाड़ेगा, ये आप सोच सकते हैं। और तामसिक आहार जस्ट यही काम करती है, ये हमारे मन की स्थिरता को बिगाड़ती है। ठीक है, और हमारे अंदर काफ़ी अधिक काम वासना की वृद्धि भी करती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि तामसिक आहार में आप मांस मदिरा को पूर्णतः त्याग दें यदि आप इनका सेवन करते हैं तो। लेकिन प्याज और लहसुन कई परिस्थिति में इनका सेवन करना पड़ता है, क्योंकि इनमें कई प्रकार के गुणकारी लाभ भी होते हैं। और इनमें कैसे गुणकारी लाभ होते हैं आइए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, यदि आप प्याज और लहसुन का सेवन औषधि के तौर पे करते हैं तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्याज और लहसुन कई प्रकार के रोगों से लड़ने और कई प्रकार के रोगों से बचाने में बहुत ही उपयोगी होता है। लेकिन अगर आप प्याज और लहसुन का उपयोग अपने नियमित आहार के रूप में करते हैं केवल स्वाद बढ़ाने के लिए, तो ये सही नहीं है। जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे प्याज को काटते हैं, उन्हें तेल में भूनते हैं, लहसुन भी तेल में बहुत सारा भूनते हैं, और तब तक तेल में प्याज और लहसुन को भुना जाता है जब तक कि वो हल्का सा लाल लाल या ब्राउनिश टाइप का नहीं हो जाता है। तो केवल स्वाद बढ़ाने के लिए, अधिक मसालेदार भोजन पाने के लिए जब प्याज और लहसुन का सेवन किया जाता है तब ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है और ना ही ये हमें रोगों से बचाता है। जब भी प्याज और लहसुन का उपयोग केवल खाने का या भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए, ज़्यादा तीखा या मसालेदार भोजन बनाने के लिए जब इनका उपयोग किया जाता है तो बस ये केवल स्वाद बढ़ाने के लिए काम में आता है, किसी प्रकार के ये हमारे शरीर में औषधीय गुण प्रदान नहीं करता। जबकि यदि आप लहसुन और प्याज का सेवन अपने शरीर में औषधि के तौर पे करते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि लहसुन बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यानी कि जिन्हें अधिक कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो वो लहसुन का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि लहसुन का उपयोग सर्दी खांसी में भी उपयोगी होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत तेज किसी को जुकाम हो जाता है और जब सरसों के तेल में लहसुन और प्याज को
रख कर सरसों के तेल को गर्म किया जाता है और उस तेल को जब छाती में और गर्दन में लगाया जाता है, पैर के तलवे में जब उसे घिसा जाता है, तो ये चीज़ हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करती है। इससे सर्दी खांसी ठीक होती है, राहत मिलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर लहसुन का और प्याज का उपयोग सर्दी खांसी को ठीक करने में उपयोग किया गया है। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, उसे नियंत्रित करने में अगर लहसुन और प्याज का उपयोग किया जा रहा है तो ये सही माना जाता है। और कई प्रकार में ऐसा भी कहा जाता है कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को भी प्याज खाने को कहा जाता है, क्योंकि इससे डायबिटीज़ भी कहीं ना कहीं मतलब वो बीमारी भी नियंत्रण में रहती है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीमारी को नियंत्रण में, रोगों को नियंत्रण में या रोगों से बचने के लिए ही प्याज का या लहसुन का उपयोग किया जा रहा है। तो ये एक तरह से आप इसे सही मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्याज को बहुत ही गर्म तेल में भुना नहीं जा रहा है। यहाँ पर कच्चा प्याज का टुकड़ा थोड़ा मात्रा में खाया जा रहा है और यहाँ पर लहसुन का उपयोग भी रोगों को सही करने में किया जा रहा है। तो ये तो सही है, क्योंकि इन दोनों में रोगों से लड़ने की शक्ति होती है और रोगों से बचने के लिए प्याज और लहसुन गुणवर्धक भी होते हैं, क्योंकि लहसुन में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं जो हमें कई प्रकार के संक्रमण से बचाते हैं। और ये जो प्याज है, तो प्याज में भी कई गुण ऐसे होते हैं जो हमें सर्दी खांसी से तो बचाते ही है, साथ ही में हमें लू लगने से भी बचाते हैं। यानी कि जिन्हें बहुत ही अधिक गर्मी लगती है, उन्हें गर्मी में चक्कर आने लगते हैं, लू लग जाता है, जिनसे गर्मी उतनी सहन नहीं होती है, तो वो भोजन के साथ थोड़े मात्रा में प्याज का टुकड़ा का सेवन कर सकते हैं, इससे लाभ होगा। तो आज आप इस बात को पूरा कंठस्थ कर लीजिए कि यदि आप ध्यान, योग, पूजा और साधना के मार्ग पर है या ऐसे मार्ग पर जाना चाहते हैं तो आपको तामसिक और राजसिक आहार का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि बिना तामसिक और राजसिक आहार का त्याग किए आप अच्छे से ध्यान और योग के मार्ग पर नहीं जा पाएंगे। ध्यान और योग के मार्ग पर जाने में आपको काफ़ी, साधना के मार्ग पर जाने में आपको काफ़ी बाधाएं आएंगी यदि आप तामसिक और राजसिक भोजनों का उपयोग करते हैं। तो भले ही प्याज और लहसुन में कई प्रकार के गुण होते हैं, रोगों से बचाते हैं, लेकिन इनमें गुण तो तामसिक होते हैं और अगर तामसिक गुण है तो मन की स्थिरता तो बिगड़ेगी ही, आपको फोकस करने में काफ़ी समस्या आएगी। यदि आप एक विद्यार्थी है और आपको पढ़ने में काफ़ी समस्या होती है और आप बहुत ही अधिक तामसिक भोजन करते हैं, तो इस बात की गारंटी है कि आपका पढ़ाई में अच्छे से मन नहीं लगेगा, आप बहुत देर तक पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएंगे, आपको समस्या आएगी। कोशिश करने के बाद भी बाधाएं आएंगी, आपका मन बार बार भटकेगा, काम वासना की वृद्धि होगी, आपको बार बार तामसिक और राजसिक भोजन खाने का मन करेगा, मतलब आप भोजन के स्वाद के आदी हो जाएंगे। इसलिए यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप भोजन के स्वाद के आदी हो जाए, केवल उसी के बारे में सोचते रहे, यदि आपको पढ़ने लिखने में समस्या आती है और यदि आप ध्यान और योग भी करते हैं, अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ध्यान करने के बाद भी आपका मन भटक रहा है, तो इस बात की गारंटी है कि आप बहुत ही अधिक तामसिक या राजसिक भोजन कर रहे हैं, जिसका आपको त्याग कर देना चाहिए। हाँ, भले ही कोई रोग हो जाए तो रोग होने के बाद औषधि के तौर पे आप प्याज लहसुन का सेवन कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको कोई रोग नहीं है, आपकी जो पाचन है वो भी अच्छे से हो रही है और आपको अच्छे से किसी चीज़ में ध्यान लगाना है, फोकस करना है, साधना के मार्ग पर जाना है, ध्यान, योग, पूजा पाठ करना है, तो आप तामसिक और राजसिक आहार का त्याग कर सकते हैं और आपको ऐसा करना भी चाहिए। और औषधि और रोगों से बचने के लिए तो सेवन करना है, जैसा कि मैंने आपको कहा, आप कर सकते हैं। और इन चारों चीजों के लिए, ध्यान, योग, पूजा और साधना के लिए सात्विक आहार सबसे बेहतर माना गया है। सात्विक आहार न केवल मन को शुद्ध और शांत रखता है, बल्कि सात्विक आहार शरीर को सही मात्रा में पोषण देता है और नियमित मात्रा में पोषण देता है। नियमित रूप से जो व्यक्ति सात्विक आहार का प्रयोग करते हैं तो उनकी प्रवृत्ति भी बाकियों से थोड़ी अच्छी होती है और उनका स्वास्थ्य भी तामसिक और राजसिक आहार करने वाले लोगों से भी अच्छा होता है। और बहुत ही अधिक तामसिक और राजसिक आहार का प्रयोग करने वाले लोग, यानी कि जो बहुत ही अधिक प्याज और लहसुन का सेवन करते हैं मसाले के तौर पर, स्वाद के तौर पर, तो आपने सुन रखा होगा कि उन्हें अधिकतर गैस की समस्या होती रहती है और कई बार तो पाचन से संबंधित समस्या भी होने लगती है। हाँ, ये बात सत्य है कि प्याज और लहसुन अगर इसका सेवन नियमित रूप से अच्छे से और सही रोग में सही समय पर किया जाए तो वो फायदा पहुंचाती है, लेकिन जब इनका प्रयोग बिना किसी रोग के बहुत ही अधिक किया जा रहा है तो फिर ये गैस का समस्या कर सकती है या पाचन की समस्या भी कर सकती है। और अगर आपको प्याज और लहसुन के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस चैनल के पोस्ट सेक्शन पे पहुंच जाएंगे, जहां पर मैंने प्याज और लहसुन के बारे में और भी डिटेल जानकारी पोस्ट कर रखी है, आप जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं। और मुझे आशा है कि अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा होता है कि प्याज और लहसुन शाकाहारी होते हैं, यानी कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं,
फिर भी इन्हें तामसिक श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इनमें जो गुण पाए जाते हैं इस भोजन में वो तामसिक होते हैं। और तामसिक जो गुण होते हैं वो हमारे शरीर में क्या करते हैं, हमारे मन के साथ क्या करते हैं, आशा करता हूं कि अभी तक आप समझ गए होंगे। तो ये वीडियो जरा सा भी आपको काम की लगी है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ तो शेयर जरूर से कीजिए। और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप राइट टाइम पे इस वीडियो को देख ले। मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए और मेरी सहायता करने के लिए ये बहुत ही अधिक आवश्यक है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचारों को कमेंट में प्रकट करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगा। और आप यहाँ तक रुके रहे, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, समझा, इसके लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।